हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमरूद के पौधे की कटाई छटाई के बारे में और जानेंगे कि कैसे इसकी कटाई छटाई करके हम एक पौधे से सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं और इससे हम एक साल के अंदर ही फल और फूल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से यंत्र हैं जिसके द्वारा हम कटाई छटाई की जा सकती है। दोस्तों, कटाई छटाई के लिए सही यंत्र का उपयोग होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा हमारा पौधा सूख सकता है, मर सकता है और उसकी टहनियाँ खराब हो सकती है। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि विद्युत चालित आरी के बारे में। इससे हमारा तना कटाई छटाई के समय एक साथ कटता है और अच्छा कटता है। दूसरा है सिकेटियर, छोटी छोटी जो ब्रांचेज होती हैं उनको काटने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से साइड ब्रांचेस की कटाई छटाई के लिए इसका उपयोग होता है। आप देखिए कि जो पौधा है ये हल्का सा तिरछा है, यानी कि कभी भी गिर सकता है। अगर तेज आंधी और तूफान की स्थिति आती है तो ये पौधा टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए इस पौधे को सही रखने के लिए भी हम ट्रेनिंग प्रूनिंग इसकी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे नए पौधे तैयार भी करने के लिए भी ट्रेनिंग प्रूनिंग का उपयोग किया जा सकता है। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं इसी की कटाई छटाई हम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर देखिए, हमने ये जो स्टेम है इसको हस्तचालित आरी के द्वारा काटा है और आप देखिए कि इसका तना जो फट गया है। यही इस काफ़ी ख़राब स्थिति है। ऐसी परिस्थिति होने पर पौधा हमारा सूख सकता है, ये टहनी सूख सकती है। देखिए, कटाई छटाई के लिए कम से कम एक मुख्य तना छोड़ना है और साथ ही साथ 3 से 4 साइड ब्रांचेज छोड़नी है, जिसमें कि नए नए कंचे यानी कि नए नए किल्ले आएंगे, नए नए टहनियाँ आएंगे। ये एक ऑर्चर्ड है, बगीचा है जिसका कि हमने कटाई छटाई करना है। देखिए, हमने इसको कटाई छटाई कर दिया है। ये बगीचा हमारा लगभग 3 से 4 साल पुराना है और इस परिस्थिति में आप देखिए कि हम हर साल इसकी कटाई छटाई करके इससे सैकड़ों कई हज़ार पौधे निकाल लेते हैं। आप देखिए कि इसकी जो हाइट है वो हमें कम से कम 4 से 5 फीट ये तक ही रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम उसमें अच्छी तरीके से गूटी बांध सकेंगे, उसमें जितने भी कल्चरल ऑपरेशन होंगे वो अच्छे तरीके से उसे कर सकते हैं। और कटाई छटाई करने के बाद ही कितना अच्छा ही इसका लुक नज़र आ रहा है। अब देखिए, ये एक पुराना बगीचा था, बाईं तरफ देखिए, और दाहिनी तरफ हमने कटाई के बाद इस पौधे को देखिए कैसा हो गया। और एक बगीचा है जिसकी हम कटाई छटाई किए, कटाई छटाई के बाद ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है और इस तरीके से हमें कटाई छटाई करनी है। देखिए, ये फाइनली हमने 3 से 4 5 टहनियाँ छोड़ी और इसमें छोटे छोटे नए नए टहनी आ जाती है, नए नए किल्ले आ जाते हैं और इसके ऊपर हम एक पेस्ट लगाते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो पेस्ट लगाते हैं वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का होता है। जहाँ भी तना कटता है वहाँ पर इस पेस्ट को अवश्य लगा देना चाहिए। इससे किसी भी तरीके की जो बीमारी होती है, जो फफूंद जनित बीमारी होती है, वो हमारे पौधे में नहीं लगती है। तो देखिए, हमने हर एक प्रत्येक टहनी पर इसको लगाया है और इससे इसका बचाव होता है। देखिए कितने सुंदर और खूबसूरत इसमें किल्ले आ चुके हैं, नए नए टहनी आ चुके हैं। लेकिन देखिए, इसमें भी एक छोटा सा इंसेक्ट आ गया है जिसको कि मिलीबग कहते हैं, सफ़ेद रंग का है। आप देख सकते हैं, ये सकिंग टाइप का पेस्ट है, यानी कि पौधे में रस चूस लेता है और पत्तियां सूख जाएंगी, टहनी सूख जाती है और नया नया जो कल्ले हैं वो मर जाते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव करेंगे। तो 40 दिन बाद आप देखिए कि इस तरीके से बगीचा हो जाता है और नई नई जो शाखाएं निकली थी, 4 से 5 महीने बाद इन टहनियों में हम 2 से 3 इंच का एक कट लगाएंगे। इस कट को जो नई ब्रांच निकली थी उसी में इस तरीके से कट लगा देंगे और कट के ऊपर में वर्मी कंपोस्ट और जो है कोकोपिट लगाकर इस तरीके से हम एयर लेयरिंग कर देंगे, यानी कि पॉलीथीन से ढक देंगे। सफ़ेद रंग का पॉलीथीन के द्वारा भी कर सकते हैं और काले रंग के पॉलीथीन के द्वारा भी हम गूटी बांध सकते हैं। और गूटी बांधने के बाद जब नई ब्रांच में इस तरीके से नए किल्ले आ जाते हैं, नई रूट्स आ जाती हैं, तो इन्हीं रूट्स में देखिए कि जो 1 साल 1.5 साल के बाद इस तरीके से फलन प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से आपको बहुत बेहद अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आप देखते रहिए मेरा चैनल और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।